अच्छा बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कौन से फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं, कौन से डिक्रीजिंग होते हैं और कैसे डायग्नोज किया जाएगा। इसके अलावा हमने कॉनकेव अप फंक्शन भी देखे, कॉनकेव डाउन फंक्शन भी देखे। तो मैं इसका समराइज कर देता हूँ। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसे फंक्शन जिसके अंदर फंक्शन का ऐसा कंपोनेंट, ऐसा सेगमेंट जिसके अंदर थ्रू आउट अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो पूरा सेगमेंट क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग सेगमेंट ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। जैसा फॉर एग्जांपल ये आप कर्व जो मैंने दिया है, ये सेगमेंट है किसी फंक्शन का, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि फुल फंक्शन हो सकता है, ये किसी फंक्शन का एक पीस है छोटा सा। तो ये पीस जो है इंक्रीजिंग है, क्यों? क्योंकि इसमें किसी पॉइंट पर जब मैं डेरिवेटिव कंप्यूट करूंगा, यानी मतलब इसका टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। मतलब एंगल जो है इसका एक्यूट एंगल बनेगा, इसकी स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब डेरिवेटिव क्या है इसका, पॉजिटिव है। तो हर पॉइंट पे इसका जो डेरिवेटिव कंप्यूट करूंगा वो पॉजिटिव होगा, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जिन फंक्शंस के अंदर जो है एंगल जो इसका ऑब्ट्यूज बन रहा होगा टेंजेंट का, तो वहां पर इसका डेरिवेटिव जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो आएगा, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएंगे। तो ये दोनों फंक्शंस जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं। सॉरी, हाँ, ये दोनों डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं और ये दोनों ऊपर वाले दोनों फंक्शंस क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं। तो हमने या लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, और मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर। और दूसरा ये है कि कॉन्केविटी चेक की थी कि जिसके अंदर डबल डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन जीरो आता है, वो फंक्शंस क्या होते हैं, कॉन्केव अप होते हैं, यानी ऊपर की तरफ बैंड हो रहे होते हैं वो फंक्शंस। और जो नीचे की तरफ बैंड होगा कॉन्केव डाउन कहलाएगा। और मैथमेटिकली चेक करने का तरीका क्या है कि वहाँ डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ जाए तो कॉन्केव डाउन होते हैं। तो हमने देखा था ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों क्या है, कॉन्केव डाउन है। अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं कुछ। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक जो है एंटन की, इसके अंदर पहली ये डायग्राम दी हुई है। इसमें चेक करना है, इसमें बताएं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस कौन कौन से होंगे, उसका इंटरवल क्या होगा। अच्छा, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि इंक चलो खैर डेफिनेशन से पहले यहीं पे देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। तो ये क्लियरली बात नजर आ रही है कि यहाँ पे जो है ना ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ जो भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, मीन्स के एंगल जो बनेगा उसका हॉरिजॉन्टल से वो अक्यूट बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पे, तो वो आपके अक्यूट एंगल दे रहा है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल से अक्यूट एंगल बन रहा है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि वहाँ टेंजेंट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो दैट्स वाई ये कहलाएगा कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, अब बताएं इसमें कॉन्केविटी क्या है। तो कॉन्केविटी अगर मेजर करो तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये क्या है, कॉन्केव डाउन है। सॉरी, इस पॉइंट पे नहीं बल्कि अब मुझे कंफर्म नहीं होता, इस पॉइंट तक ये कॉन्केव डाउन है। इसके बाद वो कॉन्केविटी चेंज हो गई, ये फंक्शन ऊपर की तरफ बैंड हो गया। जबकि इस पॉइंट से पहले क्या है, नीचे की तरफ बैंड हो रहा है। तो ये कॉन्केव डाउन है, यहाँ पे क्या है, कॉन्केव अप है। और यहाँ पे कॉन्केव अप, और यहाँ पे कांस्टेंट है। तो कॉन्केव अप का मतलब क्या है, कर्व जो ऊपर की तरफ बैंड हो रहा है। देखो ऊपर की तरफ बैंड हो रहा है ना, और ये नीचे की तरफ बैंड हो रहा है, तो ये कॉन्केव डाउन है और कॉन्केव अप है, राइट। अच्छा, इसके बाद हमने डेफिनेशन पे आते हैं। ये तो वही डेफिनेशन डेल्टा एक्स की फॉर्म में, मीन्स जब हमने डिफाइन की थी वहाँ में डेल्टा एक्स, पिछली वीडियो में डेल्टा एक्स की फॉर्म में डिफाइन किया था। यहाँ पर उन्होंने एक्स वन एक्स टू की फॉर्म में डिफाइन कर दिया है। एक्स वन एक्स टू क्या है, कोऑर्डिनेट्स एक्स कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल पॉइंट एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ द फाइनल पॉइंट। इसी तरह ये वाई वन और वाई टू हो गया, हाइट ऑफ द फंक्शन, इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट। तो ये एक्स वन एक्स टू की फॉर्म में डिफाइन हुआ हुआ है, जबकि मैंने आपको क्या डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की फॉर्म में डिफाइन किया था। तो वही चीज़ डेफिनेशन है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये ज़रा ध्यान से दोबारा पढ़ लेना आप लोग, तो आपकी समझ में आ जाएगा ये वही चीज़ है, राइट। तो उसके बाद हम अगले टॉपिक आगे आते हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर वो चीज़ लिखी है जो मैंने आपको आखिर में टेंजेंट की जरूरत आई थी, कि इंक्रीजिंग जो आपके पास फंक्शन होता है उसके अंदर डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन द अपर इंटरवल a कॉमा b, देन f इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ओपन इंटरवल हम चेक करेंगे, ठीक है, फंक्शन को। अगर ओपन इंटरवल में हर पॉइंट पे डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन जीरो आ रहा है,
तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि वो उस पूरे क्लोज इंटरवल में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, राइट। और इसी तरह से ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर अगर एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 आ रहा है तो क्लोज इंटरवल पर हम कंसिडर करेंगे इसको डिक्रीजिंग। मतलब इसमें जो टेस्टिंग है ओपन इंटरवल में होती है और डिसीजन जो होगा हमारा क्लोज इंटरवल का होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि हम इसके अंदर लार्जेस्ट इंटरवल जब फाइंड करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, तो उसके अंदर हम नॉर्मली क्लोज इंटरवल कंसिडर करते हैं, ठीक है। ओपन इंटरवल भी आप ले सकते हैं लेकिन जनरली हम क्लोज इंटरवल ही कंसिडर करते हैं क्योंकि हमें लार्जेस्ट इंटरवल फाइंड करना होता है। तो एंड पॉइंट्स को हम उसमें शामिल कर लेते हैं इंटरवल के अंदर। किसी भी इंटरवल में अगर हमने चेक कर लिया इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसके एंड पॉइंट को भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए वो एंड पॉइंट भी डिफाइन होना जरूरी है। मतलब ऊपर लिखा है ना कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल, उस पूरे क्लोज इंटरवल में क्या फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है। तो उसके बाद अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इस फंक्शन को हमको पता करना है कौन से इंटरवल्स में इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल्स में ये डिक्रीजिंग है। तो चलो इससे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक ए सिंपल एग्जांपल। एक एग्जांपल देता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को पता करना है कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो मैं क्या करूँगा, इसका पहला डेरिवेटिव लूँगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये कितना आ जाएगा 2x। तो अब बताओ कि ये जो डेरिवेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये कौन सी वैल्यूज के लिए आपके पास पॉजिटिव होगा, x की कौन सी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है और x की कौन सी वैल्यूज के लिए नेगेटिव है। तो वी कैन इजीली सी दैट कि फॉर x ग्रेटर देन 0 f डैश ऑफ x क्या है आपके पास, पॉजिटिव है। एंड फॉर x लेस देन 0 f डैश ऑफ x क्या होगा आपके पास, लेस देन 0 होगा। क्योंकि देखो x अगर पॉजिटिव रखेंगे तो f डैश ऑफ x पॉजिटिव आएगा और लेस देन 0 रखेंगे तो ये x की वैल्यू लेस देन 0 रखेंगे तो f डैश ऑफ x भी लेस देन 0 हो जाएगा क्योंकि 2x आया ना ये। तो इसका मतलब ये हुआ। और f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 का मतलब आपको पता है क्या होता है, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग। और f डैश ऑफ x लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, f ऑफ x इज डिक्रीजिंग। सो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि x फॉर x इज ग्रेटर देन 0 f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, फॉर x इज लेस देन 0 f ऑफ x इज डिक्रीजिंग। तो जरा से ग्राफ देखो, ग्राफ क्या बनता है। अगर मैं ग्राफिकली ऑब्जर्व करूं तो ये इसका ग्राफ जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ को जिस तरह से होता है पैराबोला बनता है ये आपको पता ही है बात। अब इस पैराबोला के अंदर हमने क्या निकाला, एक्स इज लेस देन 0 की सूरत में क्या है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो लेस देन 0 का मतलब क्या होगा इस इंटरवल के अंदर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के। अच्छा हमने देखा है कि हम लेस देन 0 पे हम टेस्टिंग की है, तो हम जब इसका फैसला करेंगे कंक्लूजन लिखेंगे तो उसके अंदर हम इक्वल टू 0 भी शामिल कर सकते हैं इस इंटरवल को अपनी हाईएस्ट लेंथ तक पहुंचाने के लिए। तो इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, इंटरवल कौन सा कंसिडर करेंगे यहाँ पर, 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक का, ठीक है। और डिक्रीजिंग इन किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा भाई, ये होगा 0 से लेसर वैल्यू मींस माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक का इंटरवल। ये हमारा कंक्लूजन निकलता है। चेक कर लो कि भाई 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग है या नहीं। 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इस पूरे पॉजिटिव एक्सिस पे क्या है, फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग है। और माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक मींस नेगेटिव एक्सिस के अंदर ये क्या फंक्शन थ्रू आउट डिक्रीजिंग है। तो दैट्स हाउ, देखा आप लोगों ने किस तरह से हमने आसानी के साथ डिटरमिन कर लिया विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ। ये हमने कंक्लूजन कैसे निकाला था, विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ। लेकिन ग्राफ में प्लॉट किया तो वहां भी देखा ये चीज़ हमारी मैच कर रही है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसके अंदर आपको फंक्शन जो है बुक की एग्जाम्पल से ले लेते हैं। बुक में एग्जाम्पल दी हुई है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इस फंक्शन को चेक करना है कि इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है और डिक्रीजिंग कहाँ है। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है भाई, इसमें हम सबसे पहले क्या काम करते हैं,
मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि हम दोबारा से वर्किंग स्टार्ट करें। हम इसका फंक्शन का जो हमें गिवन वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव लेंगे पहले तो 2x माइनस 4। अब इस डेरिवेटिव की वैल्यू को चेक करना है कि कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। तो आप डायरेक्टली गेस करके भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं जो है इसके लिए सिस्टमेटिक प्रोसीजर यूज़ करूँगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एल्गोरिथम बताता हूँ किस तरह से बनेगा। सबसे पहले आप डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में हम करेंगे इक्वेट द एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। तो ये कहते हैं भाई, तो 2x माइनस 4 को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया 0 के, और इसको उसको सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाली, तो x कितना है आपके पास 2। जब x 2 आ गया तो इसको हमें क्या करना है, हमें ये बात बदल गई कि x इक्वल टू 2 पर इसका डेरिवेटिव 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू अगर 2 से कम है या 2 से ज़्यादा है तो उधर हो सकता है ये फंक्शन अपना बिहेवियर इंक्रीजिंग होगा 2 से कम वैल्यूज़ पे, या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ पे भी इंक्रीजिंग आ सकता है, डिक्रीजिंग, अपना बिहेवियर चेंज कर रहा होगा फंक्शन। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि रियल लाइन पे अगर हम देखें तो 2x की वैल्यू 2 कहाँ एग्जिस्ट करती है, 0 1 2। इस पॉइंट को मैंने डिटरमिन किया, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जो है 0 है। इसका मतलब इससे पहले फंक्शन का बिहेवियर क्या है, इसके फंक्शन के इसके बाद का फंक्शन का बिहेवियर क्या है, वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इंटरवल कंस्ट्रक्ट करते हैं। इंटरवल आपके दो इंटरवल बन गए हैं इसके अंदर, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक का इंटरवल, यूनियन 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक का इंटरवल। हमें दो इंटरवल में ब्रेक कर दिया इस पूरी लाइन को, जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी की लाइन थी, इसको दो मुख्तलिफ इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया है। अब दोनों इंटरवल हम डायग्नोज करेंगे और उसके बुनियाद पे फैसला करेंगे कि फंक्शन क्या इंक्रीज आया। तो इसको डायग्नोज करने के लिए हम टेस्ट वैल्यू लेंगे, x इक्वल्स टू, यहाँ टेस्ट वैल्यू क्या ली जाए, इस इंटरवल के अंदर कोई से भी एक पॉइंट उठा लें, लेट सपोज 3 4 5, कुछ भी, आप 3.5 भी ले सकते हो, तो मैं 3 ले लेता हूँ। और यहाँ पे टेस्ट वैल्यू क्या लेंगे, इस इंटरवल की टेस्ट वैल्यू, नहीं सॉरी, पिछले वाले के अंदर 3 नहीं बनेगा, ये बनेगा इस इंटरवल के अंदर कोई भी वैल्यू ले लें, 0 ले लें जो इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करती है, और इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू लें, फॉर एग्जांपल 3 ले लेते हैं। फिर उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स कंप्यूट करेंगे। अब 0 को जब एफ डैश में रखूंगा तो एफ डैश का फार्मूला आपको पता है कि एफ डैश किसके बराबर आया था, 2x माइनस 4 के। अब 0 से प्लेस करो तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आया है। और जब 3 प्लेस करूंगा तो 3 इंटू 6 2 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 माइनस 4 2 बनेगा। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आ गया। एफ डैश ऑफ एक्स के अंदर मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यूज प्लेस की हैं, ये नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। और डिक्रीजिंग इन किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ये ओपन इंटरवल में हुआ तो इसको क्लोज में कन्वर्ट करूंगा तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक का क्लोज इंटरवल बन जाएगा ये। और यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन इंटरवल अगर बनाऊंगा तो इसका बनेगा 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक का। तो इस तरह से दोनों इंटरवल में हम चेक कर लिया है कौन से इंटरवल्स में ये फंक्शन हमारा जो है वो इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है, राइट। चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अभी मैं